So firstly, we will create a window 600 pixel wide and 800 pixels tall. After a bit of debugging of constant variables, the window is basically ready. Then हम क्लियर करेंगे विंडो को विथ ब्लू कलर. The blue represents the sky where our bird will fly. There is no need to use warn events just like me. ये लाइन गेम को स्लो कर देती है एंड फ्लिकरिंग इश्यूज होंगे. सो इसको यूज़ मत करना जैसा मैंने किया है. यू कैन कमेंट इट आउट लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. After a bit of optimization of our window is ready, अब bird पे आते हैं. So मैं यहाँ ए स्प्राइट का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने खुद कंपाइल किया एंड उसके कुछ एनिमेशन फ्रेम्स को ड्रॉ करता हूँ अपने हैंड से.
Then bit of note for you guys. Our next step is to draw the window, draw the bird. टेक्सचर क्लास स्प्राइट को ड्रॉ करने के काम आती है एंड इमेज स्प्राइट को मॉडिफाई करने के काम आती है. सो द टेक्सचर क्लास इज यूज्ड टू ड्रॉ द स्प्राइट एंड द इमेज क्लास इज यूज्ड टू show the modify the image of the sprite. We will modify by just resizing the sprite and then we will draw it on our screen. Then we will implement some physics, namely position, velocity, acceleration and some constants. यहाँ test frame variable over significance. Okay. The significance of this frame variable is that it will be used to create a strictly increasing monotonic function in respect to time, and it will be used by acceleration so that we can give an illusion of an acceleration or gravity in our program.
After this we'll just adjust the constants as per our needs. Then हम देख सकते हैं कि बर्ड गिर रहा है. बर्ड के स्प्राइट में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे वो एक ही फ्रेम शो कर पाए एक टाइम पे. तो देख सकते हैं कि एक फ्रेम में बर्ड गिर रहा है बट बहुत छोटा है बर्ड, तो दिख नहीं रहा. देन हम अपने बर्ड्स की कंट्रोल डालेंगे जिससे वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल सके, मतलब कि फ्लाई कर सके. बट हमें टाइम के साथ बर्ड की एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करनी है. सो मैंने इस बर्ड की वेलोसिटी को एक्सेलरेशन मतलब फ्रेम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो एनिमेशन मैकेनिक्स इम्प्लीमेंट करने
के बाद अब एनिमेशन रेडी है बर्ड का। जैसे देख सकते हैं अपना बर्ड बड़ी ही अच्छी तरीके से फ्लैप कर रहा है अपने विंग्स को। हमने अप एरो की को असाइन किया है जिसका नंबर है 256 एंड अगर वो प्रेस होता है तो बर्ड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसे देख सकते हैं अगर जैसे विंडो के एकदम डाउन साइड पे जाता है तो अपना बर्ड रुक जाता है, मतलब कि बर्ड हैज़ बिन किल्ड अकॉर्डिंग टू गेम, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। बट अभी बर्ड अगर ज़मीन को टच मतलब अपने विंडो के लास्ट सेक्शन पे टच करता है तब वो मरता नहीं, मतलब कि रुक जाना चाहिए उसे एज़ पर द गेम। सो अब वो वाले मैकेनिक्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे।